So hello, welcome back to children's in your science class. A very warm welcome to all in संकल्प एकेडमी जबलपुर। मेरा नाम है गोल्डी और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बेटा। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि मैम पीरियोडिक टेबल के बारे में समझा दो, इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों लर्न करना है। तो आज मैं इसके प्रॉफिट बेनिफिट जो हैं आपको होंगे उन सब के बारे में डिस्कस करूंगी कि क्लास 9th और 10th के लिए क्यों इतने इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बेटा आपकी पूरी केमिस्ट्री जो है ना इस पीरियोडिक टेबल पर बेस है। समझ में आ रहा है? इस पूरे टेबल पर जो है आपकी पूरी पीरियोडिक टेबल बेस है और मैं आपको बताऊंगी कि कैसे याद करना है, क्या ट्रिक्स हैं, किस तरीके से आप इसे याद कर सकते हो। तो सबसे पहले आप ये समझो एनर्जी लेवल कैसा है, एनर्जी लेवल कैसा है। हाँ मैम अच्छा है, वेरी गुड, बनाए रखो अपना एनर्जी लेवल बेटा, है ना। डोंट बी लूज योर एनर्जी कभी नहीं खोना चाहिए अपनी, ठीक है। तो देखो आज मैं आपको बताऊंगी कि क्लास 9 और क्लास 10 के स्टूडेंट के लिए क्यों है। क्योंकि आपका जो क्लास 9 का स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, एटम एंड मॉलिक्यूल बेटा 8 मार्क्स कैरी करता है ना। 8 मार्क्स आपके इस चैप्टर से आते हैं। क्वेश्चन पेपर जो आता है आपका 8 मार्क्स यहां से आएगा और 8 मार्क्स यहां से आएगा, यानी ओवरऑल 16 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आपकी ये दो चैप्टर से बनता है। समझ में आ रहा है, ठीक है ना। और क्लास 10th का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, ठीक है। फिर मेटल एंड नॉन मेटल एंड कार्बन एंड कंपाउंड, यानी 24 मार्क्स का पेपर जो है बेटा इधर से आएगा। समझ में आ रहा है? इसीलिए ये पीरियोडिक टेबल इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर यू। क्योंकि बेटा अगर ये पीरियोडिक टेबल लर्न नहीं करोगे तो आप चीजों को कैसे सॉल्व करोगे, कैसे पढ़ोगे, कैसे समझोगे। ये आपके कॉन्सेप्ट तभी क्लियर होंगे जब आपको पीरियोडिक टेबल आना चाहिए, आपको बनना चाहिए, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो चलो थोड़ा सा हम यहाँ पर देख लेते हैं, है ना, कि ये जो ब्लॉक्स होते हैं बेटा इन ब्लॉक्स को हम बोलते हैं क्या, एस ब्लॉक बोलते हैं। फिर ये जो ब्लॉक्स होते हैं इसे हम कहते हैं पी ब्लॉक। इसे क्या कहते हैं? इसे हम पी ब्लॉक कहते हैं। मैं बाद में याद करवा दूंगी, जस्ट ओवरव्यू था, है ना। ये एस ब्लॉक है। क्योंकि मेरे पास कुछ बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे मैम पीरियोडिक टेबल क्यों जरूरी है। तो मेरा कहने का वीडियो बनाने का पर्पस ये था, है ना, कि ये इसलिए जरूरी है। फिर ये ब्लॉक जो है आपका बेटा ये आता है डी ब्लॉक, ठीक है। और ये लास्ट में आता है एफ ब्लॉक। ये है बेटा आपका एफ ब्लॉक है, ठीक है। तो आपको ज्यादा नहीं, बस एस ब्लॉक पी ब्लॉक को ही पढ़ने की जरूरत है, जो कि मेटल और नॉन मेटल है ना। क्योंकि आपके जो चैप्टर है बेटा, है ना, यहाँ पर जो चैप्टर है मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में ही आपको पढ़ना है कि कौन सी चीजें मेटल है, कौन सी नॉन मेटल है। जैसे देखते हो सिल्वर है, गोल्ड है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, आयरन है, ये क्या है? मेटल्स है। अब मेटल्स है बेटा, मेटल कैसे होते हैं? मेटल डक्टाइल होते हैं, मेलेब्लिक होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, है ना। ये शाइनेबल होते हैं, ड्यूरेबिलिटी होती है ना। तो ये मेटल्स की क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसी पे टोटल आपका जो चैप्टर है इसी के आसपास सराउंडिंग जो है घूमता रहता है, इसीलिए ये इतना इंपॉर्टेंट है। और नॉन मेटल क्या होते हैं? तो नॉन मेटल बेटा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, है ना, मैग्नीज, ये सब जो है नॉन मेटल्स में आते हैं। तो इस पर ऑलरेडी बेटा मैंने वीडियो बनाया हुआ है ना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटम एंड मॉलिक्यूल। आप जाओगे क्लास 9 की प्लेलिस्ट विजिट करो, वहां पर पूरी प्लेलिस्ट साइंस पूरा कंप्लीट मिल जाएगा। ऐसे ही क्लास 10th की अगर आप साइंस है ना, इस पे वीडियो मेरा बना हुआ है, इस पे वीडियो अभी बनाऊंगी बेटा, अभी टाइम नहीं है मुझे, है ना। अभी क्लासेस एकेडमी ओपन होने वाली, तो उसमें मेरा शेड्यूल थोड़ा मेरा बिजी है। तो आप जो है जाकर देखो, वहां पर विजिट करो, कंप्लीट साइंस क्लास 10th का साइंस जो है आपको वहां पर प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो अब बताओ किसी बच्चे को और कोई डाउट? मैम याद करा दो, ठीक है बेटा, याद करा दूंगी आपको। एस ब्लॉक याद करा दूंगी, आपको पी ब्लॉक याद करा दूंगी, आपको डी ब्लॉक याद करा दूंगी, सब कुछ याद करा दूंगी। नेक्स्ट जो मेरा वीडियो आएगा नीचे कमेंट करके बताओ कि कितने बच्चों को पीरियोडिक टेबल लर्न करने में प्रॉब्लम होती है। चलिए तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी वीडियो में, है ना। Stay healthy, stay happy, and I am signing off. See you in next videos.